सम एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशंस। व्हाट्सएप, जिसका मतलब होता है यूजली हेलो, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, या फिर व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, व्हाट्सएप। ओके। नेक्स्ट, अगर आप बोलते हैं आई फील यू, तो इसका मतलब होता है आप बोलना चाह रहे हैं आई अंडरस्टैंड और एम्फसाइज विद यू, यानी कि मैं समझता हूँ या मैं वो फील कर रहा हूँ जो आप फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई हैव बीन ऑल्सो गॉन थ्रू दिस, आई फील यू। मतलब मैं भी इन सब से गुजर चुका हूँ मैं इन सब चीज़ों से, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, या तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं महसूस कर सकता हूँ, आई फील यू। नेक्स्ट, दैट्स सो शेडी का मतलब दैट्स क्वेश्चनेबल बिहेवियर या फिर दैट इज़ सस्पिशियस बिहेवियर। ऐसा व्यवहार जिस पे सवाल किया जा सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। एग्जाम्पल, इट वॉज शेडी ऑफ हर टू लीव आवर व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये बहुत ही सस्पिशियस बिहेवियर था कि उसने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लीव कर दिया या छोड़ दिया। नेक्स्ट, दैट वॉज एपिक का मतलब समथिंग वॉज इनक्रेडिबल या फिर ग्रेट या फिर अनफॉरगेटेबल। एग्जाम्पल, हर डांस वॉज एपिक एट द फेयरवेल का मतलब फेयरवेल में जो उसने डांस किया था वो भुलाया नहीं जा सकता, दैट वॉज एपिक। नेक्स्ट, इन नो टाइम का मतलब इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बहुत ही कम समय में। एग्जाम्पल, क्लीन द मेस इन नो टाइम का मतलब पूरा साफ कर दो बिल्कुल थोड़े समय में या बिना किसी टाइम में। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल बी देयर इन नो टाइम, यानी कि मैं वहाँ तुरंत ही पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट, रिप्ड, जिसका मतलब होता है समवन इज़ मसली या फिर इन शेप। कोई मस्कुलर है यानी बॉडी बिल्डर है या फिर कोई शेप में है तो उसको हम कहेंगे रिप्ड। ओके। एग्जाम्पल, ही इज़ 60 एंड स्टिल ही इज़ सो रिप्ड का मतलब वो 60 साल के हैं पर फिर भी वो बहुत रिप्ड हैं, बहुत मस्कुलर है, बहुत बॉडी बिल्डर वाले हैं। ओके। नेक्स्ट इज नो स्वेट का मतलब डोंट वरी, नो स्वेट डोंट वरी। ओके। नेक्स्ट इज नो बिगी, जिसका मतलब होता है नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, नो बिगी नॉट अ बिग डील। एग्जाम्पल, लिव इट नो बिगी, यानी कि इसे जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, आई एम डाउन, इसका मतलब होता है डिज़ायर टू डू और टू जॉइन समथिंग, कुछ करने या किसी चीज़ में हिस्सा लेने की इच्छा। एग्जाम्पल, आर यू डाउन फॉर हॉलीडे ट्रिप का मतलब क्या तुम हॉलीडे ट्रिप पे जाओगे, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट, सेम हेयर, ये आपने बहुत बोला होगा, इसका मतलब होता है आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, या फिर आई थॉट सेम एज यू, मैं भी वही सोचता हूँ जो आप सोच रहे हैं। एग्जाम्पल, आई हेट विंटर्स, अगर किसी ने कहा आपको कि आई हेट विंटर्स, मुझे सर्दियाँ नहीं पसंद, तो आप बोलेंगे सेम हेयर आई हेट विंटर्स टू, मतलब मुझे भी सर्दियाँ नहीं पसंद है, हमारी फीलिंग्स सेम हैं। ओके, सेम हेयर। नेक्स्ट इज आई हैड अ ब्लास्ट का मतलब हैड अ ग्रेट टाइम विद समवन और बाय समथिंग, किसी के साथ अच्छा समय बिताना या फिर किसी चीज़ के द्वारा आपको अच्छा लगना। ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैड अ ब्लास्ट लास्ट नाइट विद यू गाइज, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी का मतलब कल रात को हमने अच्छा समय अच्छा टाइम साथ में बिताया, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। तो आई हैव अ ब्लास्ट का मतलब आई हैव अ ग्रेट टाइम। ओके। नेक्स्ट इज यू गेट मी का मतलब डू यू अंडरस्टैंड मी वॉट आई मीन टू से, क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था या फिर मेरे बोलने का मतलब क्या था। एग्जाम्पल, डू यू गेट मी वाई आई मैंशनड इट हेयर का मतलब तुम्हें समझ में आया कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन क्यों किया। तो डू यू गेट मी का मतलब डू यू अंडरस्टैंड मी, और अगर आप बोलना चाहते हैं हाँ मैं समझ गया, तो आप बोलेंगे यस आई गॉट यू। नेक्स्ट इज हेल नो का मतलब बिग नो, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, बिग नो। एग्जाम्पल, आर यू थिंकिंग टू कंटिन्यू हेयर, यानी कि आर यू थिंकिंग टू कंटिन्यू दिस जॉब, देन यू कैन से हेल नो, मतलब बहुत बड़ा नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
Not at all. Thank you so much for watching. Share this video with others and consider subscribing this channel.